Hello everyone, class 2. Today I'll teach you Hindi language. Everyone open your book. Hindi language book. Chapter 2 वर्ण तथा वर्णमाला. Page number 11. Okay? Just look at the blackboard. वर्ण तथा वर्णमाला. Second chapter. देखिए सेकेंड चैप्टर में एक पिक्चर्स है ना. सम गर्ल्स आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और जो बच्ची झूला झूल रही है वो बुला रही है ना, आओ करके बुला रही है ना. आप अपने फ्रेंड्स को कहते हैं आओ. तो ये जो आओ कहकर बुला रही है दो शब्दों से मिलकर बना है ना, आ प्लस ओ. आ ओ, आओ. ये क्या है? ये दो शब्दों से, दो अक्षर से मिलके बना है ना. तो जो बुला रही है, जो आवाज़ निकल रही है आओ. अब इन्हीं तरीके के शब्द और भी बोल के देखिए, जैसे मछली, कलश, तरबूज, है ना शब्द. ये क्या है? वर्ण है. क्या है? वर्ण है. जैसे अब देखिए ली बोलेंगे ना, कुछ आवाज़ आती है, इसको ध्वनि बोलते हैं ना. इसी तरह आप मछली को विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे बोलते हैं ना, विच्छेद करके बताइए. ला पे कौन सी मात्रा है? बड़ी. तो यहाँ हम बड़ी लिखते हैं. ओके. तो क्या बन गया? म और आ, म आ म. छ आ छ. ला और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ली. तो ये क्या शब्द बन गया? इनको हम संयुक्त करके जब देखेंगे, एक साथ इनको बोलेंगे, ये तो विच्छेद है. और जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो क्या होगा? मछली. क्या बन जाएगा? मछली. ये हम बोल रहे हैं ना, शब्द निकल रहे हैं, ध्वनियाँ निकल रही हैं, जो आवाज़ निकल रही है उसको ध्वनि बोलते हैं. तो आज हम वर्ण तथा वर्णमाला पढ़ेंगे. वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं और इनके टुकड़े नहीं हो सकते. मुँह से जैसे आवाज़ निकलती है ये वर्ण कहलाते हैं. वर्ण दो प्रकार के होते हैं. वर्ण दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन. पहला स्वर और दूसरा व्यंजन. आपने पढ़ा है ना पहले ये स्वर और व्यंजन. तो स्वर कितने होते हैं? जो वर्ण, पेज नंबर 12 में देखिए, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं. इनके बोलने में समय भी कम लगता है और इनकी कितनी संख्या होती है? 11 स्वर होते हैं. जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ. छोटा आ से आओ तक ये क्या है? स्वर है. हमने पहले जब आप छोटा आ बड़ा पढ़ते थे ज्ञा तक, तो हमें ये पता होता था कि स्वर छोटा आ से लेके आहा तक होते हैं और का से ज्ञा तक व्यंजन होते हैं. बट अब ऐसा नहीं है. जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे आपको उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा. जैसे अभी देखिए स्वर आ से औ तक है और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? व्यंजन का से लेके हा तक होते हैं. कहाँ से होते हैं? का से हा तक. अब आप सोच रहे होंगे औ के बाद जो अक्षर आते हैं वो
वो क्या होते हैं, और हा के बाद जितने बचते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले देखिए आ से औ तक जो स्वर होते हैं, जैसे छोटा आ। अब देखिए इनकी बोलने में भी आ से लेके जब औ तक बोलेंगे आ, ई, इनके साथ ई के बाद देखिए बोलने में कोई अक्षर उससे नहीं जुड़ता है, तो ये स्वर कहलाते हैं। इनको बोलने में समय भी कम लगता है और ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। वैसे अब व्यंजन देखिए, का से लेके हा तक व्यंजन होता है, जैसे का, ये जल्दी से बोलेंगे का, तो इतनी जल्दी तो हम नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं ना का। तो का प्लस आ, ये क्या हो गया, का। तो हम देखिए व्यंजन को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं ना, का, खा, गा, आ रहा है उसके बाद में आ, तो हम व्यंजन को स्वर की सहायता से बोलते हैं और इनमें इसको बोलने में समय भी अधिक लगता है। अब स्वर को हम सिंगल वर्ड की सहायता से बोलते हैं, और व्यंजन को दो अक्षर की सहायता से बोलेंगे तो ज़्यादा समय तो लगेगा ही ना, तो व्यंजन को बोलने में अधिक समय लगता है। और इनकी कितनी संख्या होती है, 33, 11 स्वर 33 व्यंजन। ओके, अब देखिए जैसे का, ज, ल, क्या लिखा है ये, काजल। अब काजल देखिए कैसे लिखेंगे, अगर इनको विच्छेद करके लिखना हुआ तो क्या होगा, का, और ये हलंत लगाएंगे। व्यंजन में जो होता है उसमें हलंत लगाएंगे जब भी विच्छेद करेंगे, इसको बोलते हैं हलंत। तो का, अब देखिए ये क्या है, आ, का। अगर खाली का लिखा जाता तो का प्लस आ लिखते, बट का पे कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की है ना, तो छोटा आ की जगह, इसकी जगह हम यहाँ लिखेंगे बड़ा आ, तो क्या बन गया, का। क्या बन गया, का पे आ की मात्रा का। अब देखिए जा लिखा हुआ है तो जा प्लस आ, ये हो गया आ। देखिए इस पे मात्रा नहीं थी तो सिर्फ आ लिखा हमने, तो जा। अब देखिए ला को भी, ला पे भी कोई मात्रा नहीं है, जब कोई मात्रा नहीं तो सिर्फ आ, और व्यंजन पे हलंत लगाएंगे तो अब ये क्या बन गया, का आ, का। ज आ, ज, ल आ, ल, क्या बन गया हमारा ये, काजल बन गया ना। तो जब भी हम विच्छेद करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब संयुक्त करके लिखेंगे, एक साथ लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ओके, अब देखिए इसके बाद व्यंजन हा शब्द के बाद या ओ, छोटा आ से लेके औ तक, पेज नंबर 13 में देखेंगे, औ तक के बाद अंग और आहा शब्द बचते हैं ना, अक्षर बचते हैं, तो वे क्या होते हैं, वे होते हैं आयो वा। ये एक मिनट, स्वर आ से औ तक, व्यंजन का से हा तक। आप देखिए औ के बाद अंग और आहा बचता है ना, आ यो वा। अब जो औ के बाद अंग और आहा बचता है, अंग और आहा बचता है, इसको क्या बोलते हैं, आयो वा। क्या बोलते हैं, आयो वा। स्वर, व्यंजन और आयोग वा। अब अंग
और आहा, दो, देखिए दो वर्ड है ना, दो अक्षर हैं, तो अंग, अंग का प्रयोग व्यंजन में रेखा के ऊपर करते हैं। अंग, अंग की बिंदी ऐसे लगती है ना, देखिए जैसे मंजन, बंदर, अंगूर, कंगन, कंघा होते हैं ना। तो अब देखिए अंगूर, ये हुआ ना अंग की मात्रा। अब आहा, देखिए इन्हें, ये जो अंग की मात्रा होती है इन्हें अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ओके, अब हमारा आता है, अब इसी तरह अंग पे ये चंद्रमा जैसा लगा देते हैं तो कौन सी मात्रा हो जाती है? चंद्र बिंदु। कौन सी मात्रा हो जाती है? चंद्र बिंदु। अंग का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर होता है, अक्षर के ये वर्ण होते हैं उनके ऊपर। अब चंद्र बिंदु की मात्रा किसमें किसमें होती है? जैसे चांद, दांत, आँख होता है ना, जैसे आ, चंद्र बिंदु की मात्रा खा, क्या बन गया ये? आँख बन गया ना। चांद, क्या बन गया ये? चांद बन गया ना। तो ये कौन सी मात्रा हो गई? चंद्र बिंदु की अंग की मात्रा। अब देखिए, ओपन पेज नंबर 14, अंग का प्रयोग। अब देखिए अंग का प्रयोग में ऊपर एक वर्ण के ऊपर बिंदी लगा के बनती है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु के ऊपर बिंदी। अब ये चंद्र बिंदु। अब आता है हमारा आहा, आहा, छोटा आ के बाद में दो बिंदु लगते हैं ना। आहा का प्रयोग व्यंजन के बाद दो बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे ये हुआ ना। तो ये आहा की मात्रा हो गई। जैसे कौन कौन से हो गए? अब आहा क्या, कौन किस शब्द में प्रयोग होता है? जैसे प्रा, तह, तह, आहा बोलते हैं ना, ऐसे ही आएगा। आहा, तह, प्रातः, न, मह, नमः। देखिए है ना, दो बिंदु लगे हुए हैं। तो ये कौन सी हुई? आहा, आहा की मात्रा। अंग की मात्रा में अंगूर, लंगूर, मंजन, बंदर। चंद्र बिंदु में चांद, दांत, आँख। आहा की मात्रा में प्रातः, नमः के। अब देखिए, अब वर्ण में कुछ और आते हैं। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अयोगवा हो गया। अब आते हैं संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण वे वर्ण होते हैं जो दो वर्णों के जोड़ से बनते हैं। पेज नंबर 14 में देखिए, देखिए संयुक्त वर्ण लिखा हुआ है ना। संयुक्त वर्ण वे होते हैं जो दो वर्णों के जोड़ से बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ। अब देखिए हा के बाद क्या आता है? छ, त्र, ज्ञ, और ये श्र। ओके, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये कौन से हैं? ये हैं संयुक्त वर्ण। अब छा देखिए कैसे बनता है? क, हलन, श, षटकोण वाला। इन दोनों के मेल से कौन से? छ बनता है। देखिए, और छ से क्या होता है? क्षत्रिय, क्षमा होता है ना। छ। अब आता है त्र। अब
त्रा देखिए किन दो वर्णों के मेल से बनता है? त्रा, त, हलन, इक्वल टू र। क्या बन गया ये? त्रा। त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल, त्रा से और क्या बनेगा? त्रिमूर्ति, त्रिकाल बोलते हैं ना। तो त्रा, त, र, ता और रा दो व्यंजन से बना ना त्रा। ओके, नेक्स्ट लेटर इज ज्ञा। आप देखिए ज्ञा, ये वाला ज्ञा, ज प्लस इया, ये इन दोनों के मेल से बनता है। तो ज्ञा से क्या होगा? ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञाता। तो ज्ञा से ज्ञान। अब नेक्स्ट लेटर है श्रा। ये देखिए न्यू लेटर हमारे वर्णमाला में आया था ना, श्रा। श्रा, बड़ा श, हलन प्लस र। तो क्या बन गया ये? श्र। श्र, श्रा से श्रमिक, श्रा से श्रमिक। श्रमिक कौन होते हैं? लेबर, जो काम करते हैं। ओके, श्रा से श्रम, मेहनत जिसको बोलते हैं। तो ये श्रा, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये इन चारों वर्ण को क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण? संयुक्त वर्ण। अब दो नए अक्षर भी जुड़ गए हैं हमारे, ढ, ड़। ओके, ये दो नए अक्षर भी हमारे उसमें वर्णमाला में जुड़े हैं। अब देखिए, अब एक है आगत वर्ण। पेज नंबर 15 में देखिए सबसे ऊपर लिखा है ना, आगत वर्ण। हिंदी भाषा की वर्णमाला में अन्य भाषाओं से आए नए वर्ण भी जुड़े हैं। ये आगत वर्ण जो नई भाषा, ये कुछ उर्दू और फारसी लैंग्वेज होते हैं। जैसे ये जा पे ये नीचे जो बिंदु रखी है इसको नुक्ता बोलते हैं, और ये फारसी लैंग्वेज है। फ, आ, ये आधा चंद्र बिंदु है ना, आ। ये तीनों वर्ण ये हमारी हिंदी भाषा में नहीं होते। ये उर्दू, फारसी लैंग्वेज और अंग्रेजी से लिए हुए शब्द हैं। ओके, तो अब ये देखिए हमारी वर्णमाला किन किन शब्द उससे बनी हुई है। देखिए वर्ण और वर्णमाला किससे बनी है, रिवाइज करिए मेरे साथ। स्वर, आ से औ तक, आ से औ तक, और स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन, का से हा तक, कितने व्यंजन होते हैं? 33। आयो, वा, इसके बाद औ के बाद अंग और आहा, दो वर्ड बचते हैं ना स्वर के, तो उनको बोलते हैं आयो, वा, अंग, आहा। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो हा के बाद, छ, छा से क्षत्रिय, त्रा, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा, श्रा से श्रमिक। और ये दो नए वर्ड लिए गए हैं, जैसे ड़ और ड। जैसे सड़क लिखते हैं ना, ड़ा, ये वाला लिखते हैं ना। अब कुछ नए वर्ड भी ऐड किए गए हैं हमारी वर्णमाला में, उनको हम आगत वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत वर्ण। ज, ऐसे वो ज, फ, औ। जैसे मॉल, ये औ की मात्रा जैसे उनके साथ जुड़ती है, मॉल।
कॉन्वेंट, इस टाइप से ये सारे वर्ड इनमें जोड़े जाते हैं। तो ज, फ, आ, ये उर्दू और फारसी और अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ 3 नए वर्ड हैं जिनको हम आगत वर्ड बोलते हैं। ओके, अब देखिए हमने क्या क्या सीखा पूरे चैप्टर में। पेज नंबर 15 में देखिए, पहला, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा, वर्ण के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। थर्ड, स्वर और बिना किसी वर्ण की सहायता के और व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर को बोलने के लिए कोई हेल्प, किसी वर्ड की सहायता की जरूरत नहीं होती, और व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती। मैंने बताया था ना, क, अ, का, और छोटा आ। छोटा आ के बाद देखिए कोई वर्ड नहीं आ रहा है ना, तो स्वर बिना किसी सहायता के बोला जाता है और व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर को बोलने में कम समय लगता है और व्यंजन को बोलने में अधिक समय लगता है। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 है। इसमें आयो, वा, अंग और आहा भी जुड़ गए हैं। ड और डा के साथ ड और अड़ा का प्रयोग भी होने लगा है। कुछ संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र भी वर्णमाला में शामिल हैं। इस प्रकार वर्णों की संख्या कितनी है? 52। टोटल जो वर्ण हैं हमारे कितने हैं? 52। आगत वर्ण अन्य भाषाओं से आए अक्षर हैं। तो आपने देखा ना, टोटल सारे वर्ण मिला के कितने हो गए? 52 सारे वर्ण कितने हो गए? कुल टोटल संख्या 52 हो गई। ओके, तो आज आपने वर्ण और वर्णमाला पढ़ा। आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और इससे रिलेटेड देखिए आपकी बुक्स में कुछ एक्सरसाइज है। आई विल गिव यू सम वर्कशीट, सो यू हैव टू डू इट इन योर classwork copy and homework copy, school copy. Okay, you will write neat and clean and you have to learn. Okay, read and write also. Okay, thank you children.